की जानकारी। भारत रत्न मिलने पर कहा आडवाणी ने, विनम्रता से सम्मान स्वीकार करता हूं। सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति और पीएम का भी आभार जताया लाल कृष्ण आडवाणी ने। उन्होंने कहा, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर उन्होंने आभार जताया है और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति और पीएम का आभार भी उन्होंने जताया है। उन्होंने कहा, विनम्रता से मैं यह सम्मान स्वीकार करता हूं। तो भारत रत्न मिलने पर आडवाणी ने जो है आभार जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, जिसके बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है और उन्होंने इसके लिए आभार जताया है। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। तो भारत रत्न मिलने पर आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि विनम्रता से मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूं और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आभार उन्होंने जताया है। तो राष्ट्रपति का आभार जताते हुए उन्होंने जो अपने ट्वीट में अपनी पत्नी को भी याद किया है और ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आडवाणी ने कहा है कि विनम्रता से मैं यह सम्मान स्वीकार करता हूं। और बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर का छात्र को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। तो वहीं समाजवादी नेताओं का यह आरोप है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने छात्र के कपड़े उतारकर उसे पीटे और वहीं समाजवादी पार्टी के छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो यह प्रदर्शन और भी उग्र किया जाएगा।
तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के खिलाफ जो है यहाँ छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉक्टर के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की छात्र मांग कर रहे हैं और इसी के साथ कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रदर्शन और भी उग्र होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, क्या है ये पूरा विवाद? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर का छात्र को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन भी किया है और साफ किया है कि जिस तरीके से किसी छात्र के साथ ऐसी गतिविधियां की गई है तो प्रॉक्टर के खिलाफ जल्द ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि लगातार ऐसी चीजें और लगातार ऐसी बातें छात्रों के साथ जो है स्कूल का जो प्रशासन है, जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वो लगातार ऐसी चीजें करते नजर आए हैं। तो वहीं पर जो समाजवादी पार्टी का छात्र सभा है उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। जी, और कृष्णा, बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी की ओर से इसको लेकर क्या कोई बयान सामने आया है? अभी तक देखिए यूनिवर्सिटी के तरफ से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है वो पूरी तरीके से आक्रोशित दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से जो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो नेता है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ही जो यूनिवर्सिटी के जो प्रॉक्टर है उनको उनके पद से हटाया जाए। जी, और अभी छात्र की ओर से क्या कुछ मांग की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जो है की जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, काफी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए जिस सुबह से जो है लगातार छात्र की संख्या भी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के लोग हैं वो अलग अलग जिलों से भी अब राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जो है जायज बता रहे हैं। जिस तरीके से हमारे भाई के साथ हमारे छात्रों के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने किया है, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने किया है, कल लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर करेंगे। तो लगातार ऐसी गतिविधियां न हो, इसी वजह से समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है वो लगातार इस चीज की मांग कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्नौज पहुंचे। दोपहर 12:18 पर उनका हेलीकॉप्टर बोर्डिंग ग्राउंड में लैंड हुआ, जिसके बाद वह सीधे दिवंगत एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के घर पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व एमएलसी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका काफिला बोर्ड ग्राउंड में पहुंचा, जहां उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश पाठक की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। और बढ़ते हैं आगे, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ लोकसभा सीट से मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। बता दें कि पिछले 22 सालों से लखनऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद है। दिलचस्प बात यह है कि रविदास मेहरोत्रा अभी तक 251 बार जेल जा चुके हैं। वही इंडिया वॉइस ने सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की। क्या बोले, चलिए आपको सुनाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से आपको प्रत्याशी बनाया गया है लखनऊ लोकसभा सीट से, लेकिन यहाँ पर 22 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र के रक्षा मंत्री हैं, वो कभी भी जनता के किसी कष्ट में, दुख में, समस्याओं में खड़े नहीं होते हैं, ना उन जनता से मिलते हैं। यहाँ तक कि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के क्षेत्र के एक विधायक लखनऊ पूर्व के, उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में तक राजनाथ सिंह नहीं आए। उसके बाद तिरही हुई, तिरही भी कार्यक्रम में नहीं आए। जो अपनी ही पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता है, उसके पास जनता के लिए कोई भी समय नहीं है। हम लोग लगातार 50 सालों से जनता के बीच में रहकर संघर्ष करने का काम करते हैं। आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में के बाद आपातकाल लग गया और हम आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। हम लोकतंत्र सेनानी हैं और उसके बाद 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों में
हम 251 बार जेल गए हैं। जनता ने हर चौराहे पर संघर्ष करते हुए हमको देखा है। लखनऊ की जनता ने हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्षों को, और जो हम पर लाठी चार्ज हुआ है, हमारा खून बहा है, वो देखा है। इसलिए जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद और दुआ हमें मिल रही है। और इस बार जो हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस नारे के अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और हम लखनऊ में भाजपा को हराने का काम करेंगे। विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके, क्योंकि जनता विकास चाहती है, ना कि धार्मिक नारे या फिर अन्य मुद्दों को जो जनता के लिए गूढ़ हैं। तो ऐसे में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। जो कहा था कि महंगाई बढ़ी हुई है, हम महंगाई को कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर महंगाई में कई गुना वृद्धि हो गई है। यहाँ तक कि जो अंग्रेज सरकार भी नहीं कर पाई थी, वो भाजपा ने करने का काम किया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया, जिससे मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जो आज बलात्कारी हैं, इनको पुलिस ढूंढ रही है, ऐसे खूंखार अपराधी आज प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गाड़ी में घूमते रहते हैं। तो जिसको पुलिस तलाश कर रही है वो प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम की गाड़ी में घूम रहा है। तो आज जो इस कारण से अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमारी कोई बहन, कोई बेटी आज सुरक्षित नहीं है। स्कूल जा रही है, वहाँ उससे बलात्कार हो जा रहा है। घर में छिपी हुई है, वहाँ घर में घुस करके लोग बलात्कार कर रहे हैं। और देखा होगा आपने मणिपुर में कि 5 महिलाओं को निवस करके घुमाया जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ ना सुरक्षा है, ना उनका सम्मान है, ना उनको उनका हक मिल रहा है। इसलिए हम लोग समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और समान जाति के निर्धन लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार देने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्यपाल महोदय ने सदन के दोनों सदन को संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार का लेखा जोखा रखा। लेकिन विपक्ष ने कल जो आचरण दिखाया, जिसके बाद सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अराजकतावादी पार्टी है और इसलिए प्रदेश की जनता ने कई बार नकारा। ये बजट सत्र है, इस बजट सत्र में प्रदेश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, किसानों को मजबूत करने वाला बजट है। गठबंधन पहले वाले 1 और 2 गठबंधन की तरह ही है। इसमें भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां एक साथ शामिल हुई थी, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, उनकी कलई खुल रही है। देसी जनता बीजेपी के साथ है। ये गठबंधन केवल सत्ता लोलुप दलों का था। ये यूपीए 1 और 2 का बदला हुआ स्वरूप था। इनमें वही पार्टियां शामिल थी जो यूपीए 1 और 2 में और भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां थी और उनका आपसी तालमेल था ही नहीं। वो केवल देश की जनता को भ्रमित कर रहे थे। अब जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव निकट आ रहा है, इनकी कलई खुल गई है। ये कभी भी धरातल पर उतरेगा नहीं, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ है और हम गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। बड़ी संख्या में हम गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिला है, निःशुल्क शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस के तहत कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन निःशुल्क मिला है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आज गरीब आदमी, आम आदमी खासकर ये। वहीं फतेहगढ़ में विधायक लखबीर सिंह राय ने सड़क सुरक्षा
बल के नए आए वाहनों और कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस मौके पर विधायक लखबीर सिंह राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सड़क सुरक्षा बल लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे उन्होंने कहा कि यह पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की दूरदर्शी सोच के कारण की गई है। पहले ये सारी चीजें विदेशों में देखने को मिली थी। वहीं इस मौके पर एसपी राकेश यादव ने कहा कि 5 गाड़ियां और करीब 70 कर्मचारी मिले हैं जो हर समय जनता की सेवा में मौजूद रहेंगे। सरदार भगवंत सिंह मान साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਔਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਬੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ 70 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। वहीं कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद डीके सुरेश के बयान ने भूचाल ला दिया है। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सांसद डीके सुरेश कर्नाटक से आते हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे तो दूसरी तरफ उनके सांसद दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात करें। मुझे लग रहा है कि जो बोला गया है वह सही है क्योंकि शायद कांग्रेस 40 सीट भी ना जीत पाए और देश कांग्रेस मुक्त देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीटों को लेकर चाहे विवाद हो या मेल मिलाप हो, लेकिन यूपी में 80 सीटों पर कमल का फूल खिलने जा रहा है। क्या कर सांसद डीके सुरेश कर्नाटक राज्य से आते हैं। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर आईडी अलग कर रहा है। कांग्रेस का सांसद संसद में खड़े होकर दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाली कांग्रेस की दुर्दशा को मुझे लग रहा है कि जो बोला गया है वो कोई गलत नहीं हो सकता। 40 से भी नीचे जाए और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ जाए। बढ़ते आगे खबर बदायूं से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला जज का शव मिला। बता दें कि सरकारी आवास में जज का शव फंदे से लटका मिला। वहीं फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएसपी के साथ आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जज कॉलोनी की बताई जा रही है। और खबर पंजाब के बाबा वकाला से है जहां आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री की मुश्किलें कम होने के बाद अब आपके एक विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कोर्ट ने एसएसपी को विधायक की गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 17 फरवरी 2024 तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।